सभी को नमस्कार। आज ये 12वां क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम के समारोह में माननीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री भारत सरकार मनोहर लाल जी खट्टर साहब, माननीय मंत्री सोलोमन द्वीप समूह श्री ट्रैवल हेडली मने भागा जी, आदरणीय मंत्री तवालू श्री मायना बकाफुआ तालिया, माननीय उपमंत्री जलवायु परिवर्तन मालदीव श्री अहमद निजाम जी, माननीय मंत्री शहरी विकास आवास मध्य प्रदेश सरकार माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री शहरी विकास उत्तराखंड सरकार प्रेमचंद अग्रवाल जी, माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हरियाणा सरकार विपुल गोयल जी, माननीय मंत्री शहरी विकास राजस्थान सरकार श्री जावर सिंह जी खर्रा साहब, सचिव एचयू आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार श्री निवास कटी की थाला जी, सम्मानित सभी अतिथिगण, विशेषज्ञगण, इस एशिया प्रांत क्षेत्र के लिए 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम के इस विशिष्ट मंच पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से माननीय आदरणीय मनोहर लाल जी खट्टर जी का मैं राजस्थान की धरती पर स्वागत करता हूं और इस आयोजन के लिए उन्होंने जयपुर को चुना, इसके लिए उनका आभार व्यक्त भी करता हूं। क्यों इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं, आयोजन होने से उस प्रदेश के अंदर उत्साह और ऊर्जा का संचार होता है। यह मंच पर्यावरण संरक्षण के लिए सर्कुलर सोसाइटी की दिशा में ठोस कदम उठा रहा है। वे न केवल राजस्थान या भारत के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में हमारी पृथ्वी के सामने सबसे बड़ी चुनौती जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और संसाधनों की कमी है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें एक नवीन दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की स्थापना की गई है। 3R का अर्थ रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकिल, ये तीनों शब्द हमारे दैनिक जीवन में संसाधनों का संरक्षण और पुनर्चक्रण के लिए प्रेरित करते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी फोरम के उद्देश्य भी यही हैं: संसाधनों का संरक्षण एवं पुनर्चक्रण करना, पर्यावरण प्रदूषण को कम करना, संसाधनों की कमी को रोकना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। संसाधनों के कुशल पुनः उपयोग हेतु सतत विकास के जिन लक्ष्यों के साथ आप काम कर रहे हैं, वे मौजूदा समय की महती ज़रूरतें भी हैं। हम देख रहे हैं कि पिछले 50 वर्षों में प्राकृतिक संसाधनों को दोहन अभूतपूर्व रूप से बढ़ा है। उनका दोहन बहुत बड़ा है। 1970 के बाद संसाधनों का उपयोग लगभग 400% बढ़ गया है और अनुमान है कि अब तक ये 106 बिलियन टन के आंकड़े को भी पार कर चुका होगा। इसमें भी बढ़कर चिंता की बात यह है कि इनमें से 90% से अधिक संसाधन बर्बाद हो जाते हैं और केवल 8.6% ही वैश्विक अर्थव्यवस्था में वापस आ पाते हैं। यह स्थिति धरती को संकट में डाल रही है और जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि एवं प्रदूषण जैसी समस्याएं गहराती जा रही हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र है। पूरी दुनिया में जितना विकास हो रहा है उसका 2/3 यहीं हो रहा है। लेकिन इस तेज आर्थिक प्रगति ने हमारे जंगलों को कम कर दिया, जल संसाधनों को कम कर दिया,
जैव विविधता को खतरे में डाल दिया। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सर्कुलर इकोनॉमी की अत्यंत प्रभावी तरीका है, क्योंकि आज के समय में आप देख रहे हैं औद्योगिकरण के कारण या हमारी आवश्यकता के कारण हमारे घटते हुए जंगल, घटते हुए हमारे पहाड़, सिकुड़ती हुई हमारी नदियाँ, ये हमारे वायुमंडल पर बहुत प्रभाव डाल रही हैं। हमने इसके संरक्षण के लिए निश्चित रूप से काम करना है। हमारी संस्कृति में हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम नदियों को भी पूजते हैं, हम वृक्षों को भी पूजते हैं, और इसीलिए हमने इन सभी में देवता का वास भी मानते हैं, और उसके आधार पर हमारी संस्कृति में इन सब का संरक्षण करना बहुत आवश्यक होता है। अगर हम उनका संरक्षण करते रहेंगे तो हमारा वायुमंडल शुद्ध होगा, अच्छा होगा, और हमें इसकी चिंता भी करनी चाहिए। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि अगर हम देखेंगे हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में, तो इनको हमने जो संज्ञा दी है, एक देवता के रूप में संज्ञा दी है, क्योंकि नदियाँ हमें पानी देती हैं, जंगल हमें फल भी देते हैं, हमारे वायु को शुद्ध होती है हमारा। और हम ये देखें कि पहाड़ों से, नदियों से और वृक्षों से हमें बहुत कुछ मिलता है। हमारा वायुमंडल शुद्ध रहता है, और उस वायुमंडल के शुद्ध रहने से व्यक्ति भी स्वस्थ रहता है। इन सारी बातों को देखते हुए हमें उनके जो आधार हैं, उन आधार स्तंभों को मानते हुए एक ऐसी व्यवस्था जहां अपशिष्ट की रिसाइकिल और रीयूज किया जाता है, जिससे ऊर्जा की खपत घटती है और नवकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा भी मिलता है। हमें उनको कम नहीं कर सकते, लेकिन उनका उपाय जरूर आवश्यक है। अगर हम उनका उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा वायुमंडल शुद्ध भी होगा। भारत सरकार ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता अभियान चलाया है। इसके साथ ही नगर पालिका ठोस अपशिष्ट, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, सौर पैनल, कृषि अपशिष्ट जैसे 11 प्रमुख क्षेत्रों में केंद्रित सर्कुलर इकोनॉमी की रोड मैप तैयार किया गया है। राजस्थान सरकार ने भी इस क्षेत्र में काम किया है। राजस्थान सरकार इस मिशन में अग्रणी भूमिका निभा रही है। यहाँ पर्यावरण प्रबंधन केंद्र की स्थापना की गई है, ताकि कचरा प्रबंधन और रिसाइकलिंग को ज़्यादा प्रभावित तरीके से किया जा सके। राज्य में ट्रीटेड वाटर के उपयोग के लिए नई नीति तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्रों के जरिए नागरिकों को अनुपयोगी वस्तुओं के दान और पुनः उपयोग की सुविधा दी जा रही है। हमने राजस्थान में कचरा प्रसंस्करण की क्षमता को 21 लाख मैट्रिक टन से बढ़ाकर इसके दुगने से भी ज़्यादा यानी करीब 45 लाख मैट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा है। वेस्ट टू एनर्जी योजनाओं के तहत कंपोस्ट, आरडीएफ और जैविक उर्वरक उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में एमआरएफ प्लांट्स के जरिए प्लास्टिक और रिसाइकिल योग्य सामग्री को अलग किया जा रहा है, और एक समेकित व्यवस्था के तहत ई वेस्ट, बैटरी वेस्ट और खतरनाक कचरे का निस्तारण किया जा रहा है। पुरानी लैंडफिल साइट से 88 लाख क्यूबिक मीटर कचरे का निष्पादन कर 326 एकड़ भूमि को पुनः उपयोग के लिए मुक्त किया गया है। राजस्थान ने ग्रीन टेक्नोलॉजी और सतत विकास में भी पहल की है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि राजस्थान पहला राज्य है जिसने ग्रीन बजट पेश किया है, और उसमें 27,854 करोड़ रुपए ग्रीन परियोजना के लिए निर्धारित किए गए हैं। 250 करोड़ रुपए के निवेश के साथ सर्कुलर इकोनॉमी पार्क और स्वच्छ एवं हरित तकनीकी विकास केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। हम सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम लेकर आएंगे, जो हमारी एमएसएमई और स्टार्टअप को 2 करोड़ रुपए तक की सहायता देगी। इसके साथ ही राजस्थान व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी पुराने वाहनों के निष्पादन को बढ़ावा देगी। साथ ही हम अन्य शून्य अपशिष्ट समाज का सपना साकार करने के लिए सर्कुलर इकोनॉमी की अलायंस नेटवर्क की स्थापना के जरिए सरकार, निजी क्षेत्र
और शिक्षण संस्थाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देगी। मुझे खुशी है कि यहाँ संसाधन दक्षता, सतत शहर, जलवायु परिवर्तन से निपटने में सर्कुलर इकोनॉमी की भूमिका, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने जैसे मुद्दों पर बात की जा रही है। सर्कुलर इकोनॉमी हमारे वर्तमान और भविष्य की ज़रूरतें हैं। पर्यावरण को बचाने के साथ साथ आर्थिक स्थिरता और सामाजिक विकास का आधार भी बनेगी। मैं इस फोरम के सह आयोजक भारत सरकार, जापान सरकार, UNESCAP, UNCRD का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा सभी प्रतिभागियों से आग्रह है कि इस मंच पर जो चर्चाएं हुई हैं उन पर ठोस कार्य योजना तैयार करने के लिए काम करें। हमारा ये राजस्थान, हम पानी की समस्या को अच्छी तरह से जानते हैं। पानी का किस तरह से हम उपयोग करना चाहिए, पानी का संग्रहण किस तरह से होना चाहिए, वनों को किस तरह से रखना चाहिए, नदियों को स्वच्छ किस तरह से रख सकते हैं, इन सारे विषयों पर भी चर्चा होगी तो निश्चित रूप से सार्थक कार्य के लिए हम आगे बढ़ेंगे। हम सबका लक्ष्य स्पष्ट है, संसाधनों का कुशलतम उपयोग हो और कचरा कम हो ताकि राजस्थान और एशिया प्रांत क्षेत्र सर्कुलर इकोनॉमी में अग्रणी बन सके। और आप सभी जिस मन और भाव से ये कार्यक्रम हमारा हो रहा है और ये राजस्थान के जयपुर में हो रहा है, तो निश्चित रूप से आप सभी का स्वागत करने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पुनः मनोहर लाल जी खट्टर साहब को मैं पुनः धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने राजस्थान और जयपुर चुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इसमें उपस्थित हुए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से ये मील का पत्थर साबित होगा और इस क्षेत्र में हम सब आगे बढ़ेंगे, इस आशा और विश्वास के साथ पुनः आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।